औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपको सूरह यासीन की फजीलत के बारे में बताऊंगा, इसके पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं। आज साइंस और मशीन के इस ज़माने में हम अखलाकियात और रिश्तों के उन उसूल को बिल्कुल भूल चुके हैं जिनका दर्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दिया था। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के सामने 24 घंटे गुजारना कोई बड़ा नुकसान नहीं समझा जाता, हालांकि यही बड़ा नुकसान है जबकि कुरान पाक की नमाज़ पढ़कर हम सोचते हैं कि यार कितना वक्त लग गया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपना वक्त अपने रिश्तों और इस्लाम को दीजिए। खुदा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिना वक्त ज़ाया किए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की जानिब। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा उसे 10 कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और जगह पर रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक चीज़ का दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। हज़रत माकल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की रज़ामंदी के लिए जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लिहाजा सूरह यासीन मरने वालों के पास पढ़ा करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी और वो सुबह इस तरह उठेगा कि वो बख्शा हुआ होगा। हज़रत जंदब बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि जिसने रात में अल्लाह के लिए सूरह यासीन पढ़ी उसको बख्श दिया जाएगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है कि ये सूरह हर उम्मती के दिल में हो। इन अहदीस से मालूम होता है कि सूरह यासीन पढ़ने से तीनों दुनिया में हर किस्म की भलाई हासिल होती है। खासकर मरने वालों के करीब इस सूरत की तिलावत की जाए तो उन पर नज़ा की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। इसी तरह शेख अल हदीस मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जन्नती ज़ेवर सफ़ा नंबर 594 पर सूरह यासीन पढ़ने की बहुत सी बरकतें शुमार की हैं, जैसा कि भूखा आदमी इसको पढ़ेगा तो आसूदा होगा, प्यासा पड़ेगा तो सैराब किया जाएगा, नंगा पड़ेगा तो लिबास मिलेगा, मर्द पे औरत वाला पड़ेगा तो उसकी जल्द शादी होगी, औरत पे मर्द वाली पड़ेगी तो उसकी जल्द शादी होगी, बीमार पड़ेगा तो शिफा मिलेगी, कैदी पड़ेगा तो रिहाई अता होगी, मुसाफिर पड़ेगा तो सफ़र में अल्लाह ज़ुजल की तरफ से मदद मिलेगी, गमगीन पड़ेगा तो रंजो हमसे निजात मिलेगी, जिसकी कोई चीज़ गुम गई हो वो पढ़ेगा तो खोया हुआ माल मिल जाएगा। सूरह यासीन की एक आयत सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसको 1469 बार पढ़ो, इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए पढ़ोगे वो मकसद पूरा होगा। इसके साथ साथ आपको एक और कामयाबी का गोर जो सूरह यासीन से हासिल होता है, जो लोगों को नहीं पता उसके बारे में बताता हूँ। सूरह यासीन में 7 बार लफ्ज़ मुबीन आता है और आपने सूरह यासीन इस तरह पढ़नी है कि हर बार जब लफ्ज़ मुबीन आए उस पर रुककर आपने 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा इस तरह पढ़नी है कि आपने हर बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 बार मुबीन कहना है। इसी तरह जब आपने सूरह यासीन शुरू करनी है पढ़नी तो 11 बार आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11 बार। इसी तरह आप जब ये पढ़ लें 7 बार लफ्ज़ मुबीन आएगा उस पर आपने, दोबारा बता देता हूँ, 7 बार लफ्ज़ मुबीन आएगा उस पर आपने रुककर सूरह फातिहा इस तरह पढ़नी है कि 7 बार सूरह फातिहा इस तरह पढ़नी है कि 3 बार आपने लफ्ज़ आमीन 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 कहना है। इसी तरह आपने मकसद को अपने जहन में लाना है और तसव्वुर इस तरह करना है कि मेरा मकसद भी ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। इसी तरह आपको एक हफ्ज़ा तेज़ करने के बारे में बता देता हूँ कि यासीन लफ्ज़ को 5 बार आपने लिखना है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस तरह लिखना है कि आपने उसे किसी चीज़ में घोल कर सुबह नहार मुँह रोज़ पिया करना है, इससे आपका हफ्ज़ा इंशाल्लाह तेज़ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, मैं उस पर मुकम्मल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। इस तरह अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। खुदा हाफिज़।